ये कहानी है मुंबई के जुहू में मौजूद एक पुराने गर्ल्स कॉलेज की, जिसे लोग आज भी हॉन्टेड कॉलेज के नाम से जानते हैं। इस कॉलेज में 2 बिल्डिंग थी, एक नई जहां आज भी क्लासेस चलती हैं और दूसरी बहुत पुरानी जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। लोग कहते हैं कि उस पुरानी बिल्डिंग में रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि ठीक रात 2 बजे वहां से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, धीमी, ठंडी और बेहद डरावनी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। 20 साल का विक्रम इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसकी एक दोस्त उसी कॉलेज में पढ़ती थी। जब उसने विक्रम को इस हॉन्टेड बिल्डिंग की कहानी सुनाई तो विक्रम हंसने लगा। उसने कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता, लोग खुद को डराते हैं। तब उसकी दोस्त ने उसे चैलेंज दिया, अगर सच में डर नहीं लगता तो आज रात उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जाकर दिखाओ। विक्रम तुरंत तैयार हो गया। उसने अपनी दोस्त मुस्कान को साथ लिया और दोनों ने रात में वहां जाने का प्लान बनाया। रात के 1:30 बजे विक्रम और मुस्कान कॉलेज की बैक एंट्री से अंदर घुसे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। पुरानी बिल्डिंग पेड़ों से घिरी हुई थी, दीवारों पर झाड़ियां उग चुकी थी, हर जगह मकड़ी के जाले थे। जैसे ही उन्होंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, उसकी आवाज सुनकर ही मुस्कान के रोंगटे खड़े हो गए। बिल्डिंग के अंदर इतनी खामोशी थी कि दोनों को अपनी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर से गुजरते हुए पुराने क्लासरूम देखने लगे। तभी अचानक एक क्लासरूम से धीमी आवाज आई, क्लास शुरू हो चुकी है। मुस्कान डर के मारे रुक गई। विक्रम ने टॉर्च उस कमरे की तरफ घुमाई। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा हो। दोनों धीरे धीरे उस क्लासरूम के पास पहुंचे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से फिर वही आवाज आई, जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनते ही मुस्कान का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। टूटी हुई कुर्सियां, गिरे हुए टेबल और दीवार पर एक पुराना ब्लैक बोर्ड। विक्रम ने कहा, देखा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक से कुछ लिखने लगा। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मुझे यहाँ मारा गया था, अब मैं बदला लूंगी। यह पढ़ते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकले, लेकिन बाहर पहुंचते ही विक्रम को एहसास हुआ मुस्कान उसके साथ नहीं है। विक्रम ने घबरा कर ऊपर देखा। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर मुस्कान खड़ी थी। वह रो रही थी और खिड़की को जोर जोर से पीट रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो। विक्रम डर के बावजूद वापस बिल्डिंग के अंदर गया। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी और उसी वक्त फिर वही आवाज आई, तुम भी यहीं रहोगे। विक्रम उस क्लासरूम तक पहुंचा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। मुस्कान जमीन पर बैठी थी, डरी हुई, और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसने काली साड़ी पहनी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन विक्रम की तरफ घुमाई और फुसफुसाई, आज एक और स्टूडेंट मिल गया। ये सुनते ही विक्रम डर कर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह मुस्कान के घर पर था। मुस्कान ने बताया कि वो किसी तरह बाहर निकल आई थी, लेकिन उस रात पूरी बिल्डिंग में एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं अब भी यहाँ हूँ,